जय हिंद स्टूडेंट्स। कक्षा पंचम एकादश पाठ कर्म कारकम। आज हम एकादश पाठ के शब्दार्थ एवं प्रश्नोत्तर के बारे में पढ़ेंगे। शब्दार्थ: नृपः राजा, राज्यम करोति राज्य करता है, प्रजाम जनता को, पालयति पालन करता है अथवा करती है, सिंहासनम सिंहासन पर, अधितिष्ठति बैठता है अथवा बैठती है, प्रासादे महल में, एषा यह, जंपाकः लंगूरः, वृक्षान पेड़ों को पर, सह वह, अधिवसति रहता है अथवा रहती है, चतुरा चालाक, भवन्ति होते हैं अथवा होती है, रजकाः धोबी, तड़ागम तालाब पर, गच्छति जाता अथवा जाती है, वस्त्राणि कपड़ों को, प्रक्षालयति धोता अथवा धोती है, वानरः बंदर, कदलीफलम केला, मुकुंदकम प्याज, खादति खाता अथवा खाती है, उष्णकम अदरक को नहीं। स्मरणीयम याद रखने योग्य बातें: कर्म कारकम जो क्रिया का आश्रय होता है, यानी क्रिया के ऊपर आश्रय होता है, क्रिया के ऊपर कर्म का आश्रय रहेगा, अर्थात जिस पर क्रिया का फल प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। यानी क्रिया का जो फल है उस कर्म पर प्रभाव पड़ेगा। जैसे वह पढ़ता है तो वह पुस्तक पढ़ता, पुस्तक पढ़ता है यानी पढ़ने में पुस्तक जो पढ़ना क्रिया हो गई तो उसका फल किस पर पड़ रहा है? पुस्तक पर पड़ रहा है, तो इसलिए वहां पर उसे कर्म कहते हैं। इसका चिन्ह को है। कभी कभी वाक्य में यह भी प्रयुक्त नहीं होता, जैसे अक्षिता आम खाती है, इसमें आम कर्म है किंतु आम के आगे को चिन्ह नहीं है। ऐसा नहीं है कि को का चिन्ह होगा जब भी आप समझोगे कि यह कर्म कारक है, नहीं, कोई जरूरी नहीं है। वह पुस्तक पढ़ता है, यहाँ पे पुस्तक पढ़ना भी क्या हो गया? आम खाना भी और खेलना भी, वह गेंद से वह क्रिकेट खेलता है। तो यहाँ पर ये जितने कोई जरूरी नहीं है कि आपको को मिलेगा, को के बिना ही आपको कर्म की प्रधानता दिखेगी। यानी वहां पर जो क्रिया होगी उसका प्रभाव सीधा कर्म पर, खेलने पर, पुस्तक पर या आम पर प्रभाव पड़ता दिखाई देगा। जैसे विद्वान कथाम पठति, विद्वान कथा पढ़ता है, तो यहाँ पर को का चिन्ह नहीं है, पर कथा क्या है? कर्म है, तो पढ़ने के साथ में यानी यहाँ पर इसका प्रभाव, क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ा। इस वाक्य में कथा शब्द कर्म कारक है और इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया। अकारांत पुल्लिंग शब्दों में द्वितीय विभक्ति के एक वचन में अम, द्विवचन में औ और बहुवचन में आन जोड़ दिए जाते हैं। विद्यालयम, विद्यालयो, विद्यालयान। जैसे अम औ आन है। छत्रम छात्रौ, छात्रम छात्रौ, छात्रान, विद्यालयम विद्यालयौ, विद्यालयान, रामन रामौ, रामान। अनुप्रयोग एक्सरसाइज। पहला प्रश्न है कि अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन संस्कृते लिखत। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक पद में, एक शब्द में देना। जैसे नृपा किम करोति, राजा क्या करता है? तो नृपः राज्यम पालयति, राजा राज्य का पालन करता है। या ऐसे भी हो सकता है नृप राज्यम करोति, राजा राज्य करता है। पालयति भी हो सकता है और करोति भी यहाँ पर लग सकता है। के वृक्षान अधितिष्ठन्ति, कौन वृक्ष पर बैठते हैं? तो झंपा कहा वृक्षान अधितिष्ठन्ति, लंगूर वृक्ष पर बैठते हैं। झंपाका कुत्र वसति, तो झंपाका वनम अधिवसति, झंपाका लंगूर वन में रहते हैं। रजकः कानी प्रक्षालयति, धोबी क्या धोता है? तो रजका वस्त्राणि प्रक्षालयति, धोबी कपड़े धोता है। क मुकुंदकम खादति, कौन प्याज खाता है? तो वानरा मुकुंदकम खादति, वानर प्याज खाता है।
प्रश्न संख्या 2, रिक्त स्थानेषु चित्राणाम आधृत्य पूरयेत्। रिक्त स्थानों में चित्र के आधार पर पूर्ति करनी है। जैसे फलम खादति, तो कौन है चित्र दिखाया हुआ, तो वानर बेटा, तो वानरः। तृष्णानि चरता, तो चित्र में क्या है, घास चरते हुए किसका दिखाया, तो अजय, अजय तृणानि चरता। फिर अहम खादामी, तो किसका चित्र दिया हुआ है, क्या खा रहा है, तो फलम, अहम फलम खादामी, मैं फल खाता हूँ। चित्र में क्या दिखाया हुआ है, पढ़ते हुए दिखाया गया है, तो यहाँ पे आ जाएगा अहम पुस्तकम पठामी, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या 3, अधोलिखितानां वाक्यानां संस्कृत अनुवादं कुरुता। निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है। जैसे राम बाजार जाता है, तो बाजार जाना क्या हो गया, बाजार कर्म हो गया, तो रामः आपणम गच्छति। बच्चे झंडे को प्रणाम करते हैं, तो बालका ध्वजम प्रणामम कुर्वन्ति। 2 सैनिक रक्षा करते हैं, द्वौ सैनिकौ रक्षतः। वे सब फल खाते हैं, तो यहाँ पर ते नहीं आएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तानी, तत्ते तानी, क्योंकि फल क्या है, नपुंसकलिंग शब्द है, तो तानी फलानी खादन्ति, वे सब। छात्र दौड़ते हैं, तो छात्राः धावन्ति। प्रश्न संख्या 4, अधोलिखितानां पदानां वाक्य रचना संस्कृते कुरुता। संस्कृत में करनी। जैसे फलम, अहम फलम पतति, फल गिरता है, अहम फलम खादामी, मैं फल खाता हूँ। प्रासादम, नृपस्य प्रासादम सुंदरम अस्ति, राजा का महल सुंदर है। वनम, राम वनम गच्छति, सिंह वनम वसति। इस प्रकार आपको अपना आप बनाने हैं। वस्त्राणि, जना वस्त्राणि धारयन्ति, रजका वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, धोबी कपड़े धोता है, लोग वस्त्र धारण करते हैं। फिर है तडागम, प्रासादे तडागम अस्ति, या ग्रामात तडागम अस्ति, गांव में तालाब है। बहुविकल्पात्मक प्रश्न। जैसे पहला प्रश्न है, डैश डैश प्रजाम पालयति, प्रजा का पालन करता है, तो कौन है, कपोता, मानवा, नृपा, ज्योता, ज्योतिविदा, तो यहाँ पर जाएगा नृपा। वानरा डैश डैश खादति, क्या खाता, आम्रफलम, रोटी का, द्राक्षा फलम, कदली फलम, तो यह जाएगा कदली फलम।